तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग एक सोल ट्री के नीचे बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब थोड़ी ही देर तक कल्टीवेशन करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से एक काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है जिससे उसके ऊपर एक हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण होता है। और अब यह देखकर लिसेंग और उस मेड को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी साउटियान उन दोनों को बताता है कि उसके मास्टर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। तभी लिन फेंग अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालता है जिससे वह हेवनली क्लाइमेटी का सामना कर सके। और अब लिन फेंग की सोल बॉडी को देखते ही उस मेड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि लिन फेंग के सोल बॉडी की पावर सैटर वॉइड रैलम के 6th लेवल की होती है। तभी साउटियान बोलता है, तुम यह देखकर हैरान हो रही हो, मेरे मास्टर अपनी सोल बॉडी का यूज करते हुए वॉइड गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स को भी मसल सकते हैं। यह सुनते ही लिसेंग हैरान होते हुए बोलती है, आज से पहले उसने ऐसे किसी भी पर्सन के बारे में कभी नहीं सुना। मास्टर लिन फेंग की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है पर उनकी सोल बॉडी उनकी कल्टीवेशन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और वह अपनी सोल बॉडी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा सकते हैं। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे मास्टर एक रेयर जीनियस है और जब इन्होंने पहली बार अपनी सोल बॉडी को रिफाइन किया था तभी इनकी सोल बॉडी इनकी नॉर्मल बॉडी से ज्यादा पावरफुल थी और तो और मेरे मास्टर ने यहाँ पर गॉड लेवल फ्लेम्स को रिफाइन कर रखा है जिस वजह से यह काफी आसानी से वॉइड गॉड रैलम पर मौजूद किसी भी कल्टीवेटर्स को हरा सकते हैं। अब यह सुनते ही वह मेड साउटियान के पास आते हुए उससे फ्लर्ट करते हुए बोलने लगती है, थर्ड प्रिंस, आप अपने मास्टर के साथ यहाँ से दोबारा किसी जगह पर एडवेंचर के लिए जाने वाली हो तो क्या आप इस बार मुझे भी अपने साथ लेकर चल सकते हो, क्योंकि आप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे मुझे एक जगह के बारे में पता है जिस जगह पर काफी खतरनाक गॉड इनहेरिटेंस है, तो अगर आप अपने मास्टर के साथ उस जगह पर चलो तो हम वहां पर मौजूद सभी ट्रेजर्स हथिया सकते हैं। यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, बस एक बार मेरे मास्टर की पावर यहाँ पर रिकवर हो जाए। मेरे मास्टर वह गॉड इनहेरिटेंस लेने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो तुम मेरे साथ एडवेंचर पर भी चल सकती हो। यह सुनते ही वह मेड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वह साउटियान को गले लगाते हुए बोलने लगती है, जब तक मास्टर लिन फेंग हमारे साथ है तब तक हमारी क्विंगलुआंग फैमिली को यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होगा और हम काफी आसानी से फॉरबिडन एरियाज में मौजूद सभी गॉड इनहेरिटेंस को हथिया लेंगे। तभी साउटियान खुद से मेड को दूर करते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया, मुझसे चिपकना बंद करो। दूसरी ओर एक जगह से खड़ी होकर क्विंगलुआंग फैमिली की एंसेस्टर और पैट्रियार्क जीक्विन भी उस हेवनली क्लाइमेटी को देख रहे होते हैं और अब पैट्रियार्क जीक्विन बोलती है, शायद से मास्टर लिन फेंग यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। तभी अचानक से हेवनली क्लाइमेटी के अंदर से काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक सीधा लिन फेंग की सोल बॉडी के ऊपर आकर गिरता है, पर लिन फेंग की सोल बॉडी काफी आसानी से उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जो देखते ही क्विंगलुआंग फैमिली की एंसेस्टर के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगती है, वह थंडर स्ट्राइक इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर वह मेरे ऊपर गिरा होता तो अब तक मेरे 2 टुकड़े हो जाते, पर सीनियर लिन फेंग ने उस लाइटनिंग स्ट्राइक को एब्जॉर्ब कर लिया। तभी लिन फेंग अपनी सोल बॉडी का यूज करते हुए उस हेवनली क्लाइमेटी के अंदर मौजूद सभी लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वह बोलता है, मैं बस अब एक स्टेप दूर हूँ, बस मुझे यहाँ पर एक और पावर पुश चाहिए जिसके बाद मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यहाँ पर अचीव कर लूंगा। तभी लिन फेंग थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर और फैंटम क्लैन के पैट्रियार्क को उस ओर आते हुए देखता है और अब वह कल्टीवेशन से उठता है। अब लिन फेंग को उठते हुए देखकर साउटियान लिन फेंग के पास आते हुए उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है, मास्टर आपकी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ गई है और इस तरह आप जल्द ही सैटर वॉइड रैलम पर पहुंच जाओगे। लिन फेंग बोलता है, सैटर वॉइड रैलम काफी नहीं, मुझे जल्द से जल्द ट्रू गॉड रैलम पर पहुंचना है जिससे मैं अपने सभी दुश्मनों से बदला ले सकूं। अब लिन फेंग सभी लोगों के साथ क्विंगलुआंग फैमिली के गेट पर आता है। तभी उस जगह पर फैंटम क्लैन और थंडर बीस्ट क्लैन की लीडर भी पहुंच जाते हैं और अब वो अपने द्वारा लाए गए सभी कीमती ट्रेजर्स और मटेरियल्स लिन फेंग को दे देते हैं। तभी लिन फेंग बोलता है, ठीक है, मैंने जैसा कि तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी फैमिली को अब डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, पर आज से तुम दोनों को यहाँ पर क्विंगलुआंग फैमिली के अंडर काम करना है, तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तभी साउटियान उड़ते हुए उनके सामने आकर बोलता है, एक बार तो मेरे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया, पर मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ,
दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं खुद तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह सुनते ही वह दोनों साउटियान से माफी मांगते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी पैट्रियार्क जीक्विन आगे आते हुए बोलती है, मास्टर लिन फेंग, आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल हो, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आप हमारी क्विंगलुआंग फैमिली की ओर से यहाँ पर चल रहे गॉड इनहेरिटेंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। यहाँ पर कई सारे फॉरबिडन एरियाज है जिसके अंदर कई सारे एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस है, और अगर आप यहाँ पर हमारी मदद करें तो हम काफी आसानी से वह सभी गॉड इनहेरिटेंस पा सकते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, ठीक है, आज से 3 दिन के बाद हम उस फॉरबिडन एरिया की ओर जाएंगे। यह सुनते ही लिसेंग और वह मेड काफी ज्यादा खुश होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्विंगलुआंग फैमिली के सभी लोग लिन फेंग और साउटियान को एक फ्लाइंग शिप पर लेकर उस फॉरबिडन एरिया की ओर जा रहे होते हैं। तभी लिसेंग लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, सीनियर, बस यहाँ पर 3 दिन में ही आपने अपनी काफी ज्यादा पावर को रिकवर कर लिया है, और तो और आप टोंगटियांग रैलम के 8th लेवल पर पहुंच चुके हो। आपकी कल्टीवेशन स्पीड सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी साउटियान उड़ते हुए लिसेंग के पास आते हुए बोलता है, एक बार मुझे भी देखो, मैं भी यहाँ पर टोंगटियांग रैलम के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तभी वह मेड आगे बढ़ते हुए वहां पर साउटियान की तारीफ करने लगती है। तभी साउटियान बोलता है, जब तक तुम लोग मेरे और मेरे मास्टर के साथ रहोगे तब तक तुम लोगों को कोई भी खतरा नहीं होगा, और तो और तुम भी हमारी तरह काफी तेजी से अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकते हो। तभी लिन फेंग लिसेंग से पूछता है कि आखिर इस कंपटीशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, और आखिर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले क्लैन के लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी लिसेंग बोलती है, बेसिकली यह कोई कंपटीशन नहीं बल्कि एक रेस है। हमारे इस रैलम में कई सारे एंशिएंट फॉरबिडन एरियाज है जो कई 100 सालों में बस एक बार खुलते हैं, और इस साल कई सारे फॉरबिडन एरियाज के गेट एक साथ ओपन हुए हैं, जिस वजह से आसपास मौजूद सभी क्लैंस ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर्स कलेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर इस रेस में सबसे ज्यादा पावरफुल बस 3 ही क्लैन हैं। पर अभी हम जिस ब्लू फ्लेम लेक फॉरबिडन एरिया की ओर जा रहे हैं उसके अंदर जा पाना इतना ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए पहले 3 लेवल्स को पार करना होगा। पहला लेवल आता है थंडर टॉर्नेडो, जिसकी पावर वॉइड गॉड रैलम की है, और उसे डिस्ट्रॉय किए बिना कोई भी उस फॉरबिडन एरिया के अंदर नहीं जा सकता है। दूसरे लेवल पर आते हैं पर्पल पपेट्स, जो उस फॉरबिडन एरिया को गार्ड करते हैं, और उनकी पावर वॉइड गॉड रैलम की है। और तीसरा लेवल इन दोनों लेवल से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उस फॉरबिडन एरिया के गेट पर 2 क्लैंस के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर कौन सोच सकता था कि इसी साल ब्लू स्काई ट्रू गॉड केव हमारे सामने आएगा। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, यह फॉरबिडन एरिया टॉप 9 फॉरबिडन एरियाज में से एक है, और कुछ सबसे ज्यादा पावरफुल लोग ही इसे क्लियर कर सकते हैं। तभी पहला पर्सन बोलता है, इस फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने के लिए पहले हमें इस थंडर टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय करना होगा, और यह इस फॉरबिडन एरिया का पहला लेवल है। तभी एक क्लैन की एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए अपने रिंग वेपन का यूज करते हुए उस थंडर टॉर्नेडो के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर थंडर टॉर्नेडो से टकराते ही उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखते ही वह बोलती है, पूरे 10,000 साल बीत चुके हैं, पर अभी भी इसका गेट यहाँ पर कमजोर नहीं हुआ है। तभी दूसरे क्लैन की एंसेस्टर एक वॉइड गॉड लेवल ट्रेजर का यूज करते हुए उस टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर उसका अटैक भी फेल हो जाता है। तभी पहला पर्सन बोलता है, हमने इस बैरियर के ऊपर वॉइड गॉड रैलम के 6th लेवल के ट्रेजर का यूज किया, पर इसके बावजूद यह थंडर टॉर्नेडो यहाँ पर टच से मस नहीं हुआ। तभी दूसरी क्लैन की एंसेस्टर बोलती है, यह बैरियर भले ही कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, यह टूटेगा तो जरूर। तभी वह लोग क्विंगलुआंग फैमिली के फ्लाइंग शिप को उस ओर आते हुए देखते हैं। अब उन्हें देखते ही एक मास्कमैन बोलता है, क्विंगलुआंग फैमिली की एंसेस्टर, जो कि क्विंगलुआंग फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसकी कल्टीवेशन भी बस वॉइड गॉड रैलम के 4th लेवल की है, तो इनका इस जगह पर आना वेस्ट है, क्योंकि यह लोग कभी भी इस बैरियर को नहीं तोड़ पाएंगे। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हें क्विंगलुआंग फैमिली को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पहला पर्सन बोलता है, आखिर यह तुम क्या बोल रही हो, क्विंगलुआंग फैमिली सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी वह लड़की बोलती है, हाँ, क्विंगलुआंग फैमिली पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पर अभी यहाँ पर जो हुआ उस बारे में सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लाइटनिंग बीस्ट क्लैन और फैंटम क्लैन ने आपस में हाथ मिलाकर क्विंगलुआंग फैमिली के ऊपर अटैक किया, और उन लोगों का प्लान था कि वह क्विंगलुआंग फैमिली में मौजूद सभी ट्रेजर्स को उनसे छीनकर वह क्विंगलुआंग फैमिली के हर एक मेंबर को अपना गुलाम बना लेंगे।
यह सुनते ही पहला पर्सन बोलता है तो क्या अब क्विंगलुआंग फैमिली थंडर बीस्ट क्लैन और फैंटम क्लैन के लोगों के लिए काम कर रही है? वह लड़की बोलती है नहीं, इस जगह पर उल्टा हुआ। क्विंगलुआंग फैमिली ने थंडर बीस्ट क्लैन और फैंटम क्लैन के सभी लोगों को फाइट में हरा दिया और अब थंडर बीस्ट क्लैन और फैंटम क्लैन क्विंगलुआंग फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि लीन फैंग उस फ्लाइंग शिप के ऊपर सबसे आगे खड़ा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।